नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज मैं माघ मास का 15वां अध्याय प्रस्तुत करूंगी। माघ मास का संबंध भगवान कृष्ण के माधव रूप से है। माघ मास में भगवान सूर्य के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही 30 दिनों तक कुछ कार्यों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माघ माह में हर रोज गीता का पाठ करना चाहिए, माघ कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारे अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। माघ मास में तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करें। माघ मास में नहाने के पानी में तिल डालना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में रोजाना तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही शाम के समय पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी कांचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहाक, किन्नर, अनिमादि आदि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्मानी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैनादिति, अदिति, संपूर्ण देवपत्नियाँ तथा नागों की स्त्रियों घृताची, मेनका उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितृ मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था, पाप मुक्त हो गया था। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।